नमस्कार, मैं सुनील शर्मा। आज बात उस पेट्रोल की करेंगे जो करोड़ों लोगों की गाड़ियों में डाला जा रहा है और उससे गाड़ियों में परेशानी आ रही है। लेकिन क्या वह पेट्रोल पूरी तरह सुरक्षित है? क्या इससे गाड़ियों के इंजन में कोई प्रभाव पड़ रहा है, खराब हो रही हैं? क्या माइलेज कम होती है या फिर यह सिर्फ राजनीति है? एक तरफ पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी दावा करते हैं देश में करोड़ों वाहन बिना किसी परेशानी के E20 पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सवाल उठा रहे हैं कि लाखों वाहन इसके लिए तैयार नहीं हैं। और जब ARAI की तकनीकी रिपोर्ट को लेकर भी कई दावे सामने आ रहे हैं, तो आखिर सच्चाई क्या है? आज पूरी पड़ताल करेंगे। सबसे पहले समझते हैं E20 आखिर है क्या। E20 का मतलब है ऐसा पेट्रोल जिसमें 20% एथनॉल और 80% पेट्रोल इंजन होता है। एथनॉल मुख्य रूप से गन्ने, मक्का और कृषि उत्पादों से तैयार किया जाता है। सरकार का उद्देश्य है विदेशों से कच्चे तेल पर निर्भरता कम करना और प्रदूषण घटाना और किसानों की आय बढ़ाना। इसी नीति के तहत भारत सबसे पहले E10 और फिर E15 और अब E20 की तरफ बढ़ रहा है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है देश में लगभग 20 करोड़ दोपहिया वाहन और लगभग 20 लाख कारें E20 पेट्रोल इस्तेमाल कर रही हैं। उनका दावा है अब तक इंजन खराब होने की कोई भी बड़ी शिकायत सामने नहीं आई है। उन्होंने कहा ऑटोमोबाइल कंपनियां, सर्विस सेंटर और मैकेनिक सभी मान चुके हैं कि E20 से सामान्य परिस्थितियों में कोई बड़ी तकनीकी दिक्कत नहीं हो रही है। यही नहीं, सरकार अब E25 पेट्रोल पर भी टेस्टिंग करा रही है। इसके अलावा भविष्य में E85 ईंधन को भी बड़े स्तर पर लाने की तैयारी चल रही है। अब बात विपक्ष के सवालों की। अरविंद केजरीवाल का कहना है देश के करोड़ों वाहन अब E20 के अनुकूल नहीं। उनका आरोप है यदि पुराने वाहनों में E20 अनिवार्य कर दिया तो माइलेज घट सकती है, मेंटेनेंस बढ़ सकती है और लोगों पर आर्थिक बोझ पड़ सकता है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि ऑटो कंपनियां लिखित रूप में यह गारंटी दे किसी वाहन को नुकसान होता है तो जिम्मेदारी कौन लेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी ARAI से जुड़ी चर्चित तकनीकी रिपोर्ट के सार्वजनिक हिस्सों के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि जो वाहन E10 के लिए डिजाइन किए गए हैं उनमें E20 इस्तेमाल करने पर कुछ पुराने फ्यूल सिस्टम के रबड़ पार्ट्स जैसे हॉज, सील, गैस्केट और ओ रिंग पर असर देखा गया। कुछ मामलों में यह पार्ट्स बदलने की जरूरत भी पड़ सकती है। स्टडी में यह सामने आया कि E20 के उपयोग में कुछ वाहनों में ईंधन की खपत 2 से 6% बढ़ सकती है, यानी माइलेज थोड़ा कम हो सकता है। हालांकि ये असर हर वाहन में समान नहीं पाया गया। इसी रिपोर्ट से जुड़े परीक्षणों में कुछ इंजन बिना किसी समस्या के चले, जबकि एक BS4 टर्बो इंजन में लंबी अवधि की टेस्टिंग के दौरान एग्जॉस्ट वॉल्व से जुड़ी तकनीकी समस्या दर्ज की गई है। लेकिन रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दोपहिया वाहनों के परीक्षण में कोई बड़ी तकनीकी समस्या सामने नहीं आई है और अधिकांश मामलों में मेटल पार्ट्स पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं मिला। तो अब सवाल, यदि आपके पास पुरानी बाइक या कार है तो क्या करें? विशेषज्ञ सलाह देते हैं सबसे पहले अपनी गाड़ी का ऑनर मैनुअल देखें। यदि निर्माता ने E20 कंपैटिबल लिखा है तो सामान्य रूप से E20 इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन यदि आपका वाहन पुराना मॉडल है तो पहले कंपनी के सर्विस सेंटर से पुष्टि कर लेना बेहतर रहेगा। अगर जरूरत हो तो फ्यूल सिस्टम के रबड़ पार्ट्स की जांच भी करा लें। तो E20 पेट्रोल को लेकर 2 तस्वीरें सामने हैं। सरकार कहती है यह देश के ऊर्जा भविष्य के लिए एक जरूरी कदम है और करोड़ों वाहन इसे सफलतापूर्वक इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं कुछ राजनीतिक दल और तकनीकी विशेषज्ञ पुराने वाहनों को लेकर सावधानी बरतने की सलाह देते हैं, यानी घबराने की नहीं बल्कि सही जानकारी के साथ फैसला लेने की जरूरत है। आपकी गाड़ी E20 कंपैटिबल है या नहीं? क्या आपने E20 पेट्रोल इस्तेमाल किया है? क्या आपको माइलेज में कोई फर्क महसूस हुआ? आपका अनुभव नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं सुनील शर्मा, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार डिजिटल। नमस्कार।